हम्म, एक पल के लिए ना एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करते हैं जहां ये मान लिया जाए कि ये पूरी दुनिया बस खत्म होने वाली है। मतलब एक तरह का एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो। एग्जैक्टली ये जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है ना, ये गगनचुंबी इमारतें, लोगों के बैंक बैलेंस, देशों की सीमाएं, ये सब मिटने वाला है। और इंसान को बस अपने एक मूल घर वापस जाना है। बिल्कुल। तो अगर इस विचार को कोई लिटरली पूरी तरह से सच मान ले, तो क्या जिंदगी को देखने का नजरिया अचानक से नहीं बदल जाएगा? हाँ, ये तो है। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो तुरंत हमारे सोचने के पूरे ढांचे को हिलाकर रख देता है ना? मतलब रोजमर्रा की जो चिंताएं हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स या छोटे-मोटे झगड़े, वो तो बिल्कुल अहम नहीं रहेंगे फिर। सही बात है। जब अंत बिल्कुल सामने होता है तो इंसान की प्राथमिकताएं अपने आप रीसेट हो जाती हैं। जो चीजें बहुत बड़ी लगती हैं वो अचानक बहुत छोटी और अर्थहीन लगने लगती हैं। और आज की हमारी इस डीप डाइव का जो बेस है, वो इसी तरह के एक बहुत बड़े और गहरे वैचारिक कैनवस पर काम करता है। 24 अप्रैल 2026 की मुरली, राइट? हाँ, हमारे पास ये बहुत ही अनूठा आध्यात्मिक दस्तावेज है, जिसे एक तरह का आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। कि हम किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारा मिशन यहाँ किसी धर्म, संस्था या विशेष मान्यता को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, हम्म बल्कि एक एकदम न्यूट्रल लेंस से इस दस्तावेज में छिपे जीवन दर्शन, इसके मनोविज्ञान और इन अनोखे रूपकों का, मेटाफर्स का हम्म विश्लेषण करना है। ताकि हम समझ सकें कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इस प्राचीन से लगने वाले दर्शन से हम कोई प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क निकाल सकते हैं मानसिक शांति के लिए। बिल्कुल सही अप्रोच है। तो अगर हम इस दस्तावेज के मूल स्वर को डिकोड करें, तो ये क्या कह रहा है? देखो, ये मुख्य रूप से चेतना के स्तर पर होने वाली एक यात्रा के बारे में है। दस्तावेज की ही भाषा में कहें तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर जाने की प्रक्रिया है। तमो प्रधान मतलब गिरावट? हाँ, तमो प्रधान यानी पूर्ण गिरावट या अशुद्धता, और सतो प्रधान यानी पूर्ण शुद्धता। तो ये बाहर की दुनिया, सिस्टम या सरकार को बदलने के बारे में नहीं है। तो ये अंदर की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये अपनी आंतरिक स्थिति की एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। एक सेकंड, लेकिन ये तमो प्रधान से सतो प्रधान जाने का मैकेनिज्म क्या है? मतलब ये गिरावट होती कैसे है? क्या ये बस उम्र बढ़ने के साथ होता है या अनुभवों के साथ? दस्तावेज के अनुसार ये गिरावट समय और कर्मों के साथ होती है। इसे ना एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह समझा जा सकता है। बैटरी की तरह? कैसे? जैसे जब आत्मा अपने मूल रूप में होती है, यानी सतो प्रधान, तो वो 100% चार्ज होती है। ओके। लेकिन जैसे जैसे वो इस भौतिक दुनिया में अपना पार्ट या भूमिका निभाती है, जन्म लेती है, रिश्तों और भौतिक चीजों से जुड़ती है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। मतलब बैटरी ड्रेन होने लगती है। एग्जैक्टली हाँ। वो तमो प्रधान स्थिति में पहुंच जाती है। तो इस दस्तावेज का पूरा फोकस उसी बैटरी को वापस से फुल चार्ज करने के तरीके पर है। ये बैटरी वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। हम्म और इसी चार्जिंग प्रोसेस को समझने के लिए ना दस्तावेज एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो तकनीकी रूप से हैरान करने वाला विचार पेश करता है। आप उस बिंदी वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब इंसान तो इस शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मानता है ना, जो बहुत जगह घेरता है। लेकिन दस्तावेज कहता है कि आत्मा महज एक बेहद छोटी सी बिंदी है, अ पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, जो अपने मूल वतन, जिसे निराकारी दुनिया कहा गया है, वहां रहती है। राइट। शरीर और आत्मा के बीच जो ये कंट्रास्ट यहाँ दिखाया गया है ना, वो सीधे तौर पर हमारे फिजिकल ईगो को चुनौती देता है। मतलब अहंकार को तोड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान मूल रूप से बिना किसी आवरण के, बिना इस शरीर के इस दुनिया में आया था। हम्म जब हम खुद को एक भौतिक रूप में देखते हैं तो हम खुद को अपनी संपत्ति, अपने पद या सफलताओं से नापते हैं। लेकिन जब कोई खुद को महज एक बिंदु मान लेता है, तो उस अहंकार के टिकने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लिटरली कोई सरफेस एरिया ही नहीं है। सही बात है। ये बात ना मुझे एक तरह के क्लाउड स्टोरेज की याद दिलाती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि दस्तावेज में लिखा है कि उस एक छोटी सी, मतलब सुई के नोक के बराबर की बिंदी में पूरे 84 जन्मों का पार्ट या रिकॉर्डिंग भरी हुई है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। मतलब ये मुझे थोड़ा उलझा भी रहा है और रोमांचित भी कर रहा है। एक अदृश्य बिंदु और उसमें जन्म जन्मांतर का डेटा, यादें और इंसान के संस्कार, सब कुछ सेव है। हम्म अगर हम आज की तकनीक से इसकी तुलना करें तो ये एक ऐसी नैनोचिप है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनंत है। और इस नैनो चिप वाले विचार का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा ये है कि ये इंसान को दुनिया के दिखावे से तुरंत अलग कर देता है। डिटैच कर देता है। हाँ,
दस्तावेज में इस भौतिक दुनिया के दिखावे और जो पारंपरिक भक्ति के लंबे चौड़े कर्मकांड होते हैं उन्हें एक दलदल कहा गया है। दलदल यानी फंसाने वाली चीज। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति खुद को एक भारी भरकम शरीर और बड़े रुतबे वाला इंसान मानता है तो वो उस दलदल में और धंसता जाएगा। लॉजिकल है। लेकिन अगर वो खुद को महज एक अविनाशी बिंदु मान ले तो उसका सरफेस एरिया इतना कम हो जाता है कि दलदल उस पर चिपक ही नहीं सकता। क्या बात है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक शब्द ने थोड़ा असहज कर दिया पढ़ते हुए। कौन सा शब्द? दस्तावेज में एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जीते जी मरना। डाइंग व्हाइल अलाइव। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि यार ये बहुत ही डार्क और शायद थोड़ा निहिलिस्टिक अप्रोच है। ऐसा लग सकता है पहली बार में। क्योंकि अगर कोई खुद को पूरी तरह मिटा ही देगा तो फिर इस दुनिया में जीने का, कुछ अचीव करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या ये एक तरह की उदासी नहीं लाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जीते जी मरने का अर्थ यहाँ शारीरिक मृत्यु या डिप्रेशन में जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में ईगो डेथ की बात कर रहा है। ये उस झूठी पहचान की मृत्यु है जो हमने ओढ़ रखी है। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। अगर वो उस सीईओ के टैग को ही अपनी पूरी पहचान मान ले तो कंपनी डूबने पर वो भी खत्म हो जाएगा? एग्जैक्टली, वो मानसिक रूप से टूट जाएगा। जीते जी मरने का मतलब है उस टैग को खुद से अलग कर देना। आप भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो भूमिका आप नहीं है। ओह, तो ये उदासी नहीं है, ये तो एक अल्टीमेट फ्रीडम है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट है। हम रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उस रोल को अपनी रियलिटी नहीं मान रहे। सही। लेकिन एक सेकंड, यहीं से मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल आता है। अगर इंसान का असली स्वरूप सिर्फ एक बिंदी है और इस पूरी दुनिया रूपी नाटक को छोड़कर वापस ही जाना है, तो फिर ये डिटैचमेंट तो हमें सीधे पलायन की तरफ ले जाता है ना? एस्केपिज्म की तरफ। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि अपना समाज, परिवार, जिम्मेदारियां सब छोड़कर किसी जंगल या पहाड़ पर चले जाना चाहिए? क्योंकि सदियों से वैराग्य का यही अर्थ तो निकाला जाता रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर ये दस्तावेज उस पारंपरिक मान्यता को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अच्छा। हाँ, ये किसी भी तरह के पलायनवाद का समर्थन नहीं करता। ये साफ तौर पर निर्देश देता है कि इंसान को गृहस्थ व्यवहार में, यानी अपने परिवार और समाज के बीच रहकर ही आध्यात्मिक मेहनत करनी है। वेट, मुझे इस बात पर थोड़ी बहस करनी है। हाँ, बताइए। आमतौर पर हम यही मानते हैं ना कि जो सन्यासी सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। समाज में ऐसा ही माना जाता है। क्योंकि उनका रास्ता ज्यादा मुश्किल है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। लेकिन ये दस्तावेज कह रहा है कि असली शूरवीर वो है जो परिवार के बीच है। ऐसा क्यों? सन्यासी का जीवन भी तो बहुत कठिन होता है। देखिए, सन्यासी का भौतिक जीवन भले ही कठिन हो सकता है, जैसे ठंड सहना या भूखे रहना, लेकिन उनका जो इमोशनल जीवन है ना, वो बहुत सेफ हो जाता है। कैसे? अगर आप जंगल में अकेले बैठे हैं तो वहां आपको क्रोध दिलाने वाला कोई बॉस नहीं है। हाँ, ये तो है। आपका अपमान करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं है और आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले बच्चे नहीं है। एकांत में शांत रहना बहुत आसान है। वाह, मैंने इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। असली परीक्षा तो तब है जब कोई रोजमर्रा के झंझटों, विवादों और ट्रिगर्स के बीच है। दस्तावेज कहता है कि उन ट्रिगर करने वाली परिस्थितियों में रहकर भी अपने मन को शांत और सतोप्रधान बनाए रखना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो किसी बहुत ही हाई लेवल माइंडफुलनेस ट्रेनिंग की तरह लग रहा है। मतलब कीचड़ के बीच खड़े रहकर ये सुनिश्चित करना कि एक भी छींटा आपके ऊपर ना पड़े। बिल्कुल। और इसीलिए दस्तावेज में कमल के फूल का बहुत ही गहरा रूपक इस्तेमाल किया गया है। लोटस फ्लावर। हाँ, कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसकी पंखुड़ियां इतनी स्मूथ होती हैं कि पानी या कीचड़ उन पर टिक ही नहीं पाता। तो जो व्यक्ति गृहस्थ व्यवहार में रहकर, दुनिया की तमाम चुनौतियों के बीच रहकर भी पवित्र और शांत बना रहता है, दस्तावेज उसे ही असली महावीर या महान योद्धा मानता है। यार, ये बहुत ही एम्पावरिंग नजरिया है। मतलब एक आम इंसान जो सुबह उठकर लोकल ट्रेन के धक्के खाकर ऑफिस जा रहा है, हाँ, और शाम को आकर परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है, उससे ये दस्तावेज एक योद्धा के रूप में देख रहा है। बिल्कुल। और इसी बात को और मजबूती देने के लिए शास्त्रों के अर्जुन और भील का एक सटीक उदाहरण दिया गया है। भील यानी एकलव्य। हाँ, महाभारत की कहानी में भील जंगल में रहता था। उसके पास अर्जुन जैसी राजशाही ट्रेनिंग नहीं थी, ना ही कोई गुरु उसके सामने था।
लेकिन अपने निरंतर आंतरिक अभ्यास और लगन से वो फोकस में अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो ये उदाहरण ये साबित करने के लिए है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपका स्थान या आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। एग्जैक्टली स्थान से ज्यादा आपकी आंतरिक लगन मायने रखती है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि जो लोग आश्रमों या एकांत में रहते हैं उनकी तुलना में गृहस्थी में रहने वाले लोग ज्यादा अच्छा आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ यानी प्रयास। हाँ, क्योंकि वे हर रोज उन कट या जंग को साफ करने का अभ्यास कर रहे हैं जो दुनिया के संपर्क से आत्मा पर लगती है। हाँ, ये जंग या कट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अनोखा है इस मुरली में। दस्तावेज के अनुसार भगवान, जिसे यहाँ निराकार शिव बाबा कहा गया है, उनकी याद से आत्मा पर लगी हुई ये कट उतरती है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये जंग असल में है क्या? क्या है? ये हमारे पिछले आघात, हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रह हैं जो समय के साथ हमारी चेतना पर हावी हो जाते हैं। एक सर्वोच्च शुद्ध सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने से इंसान उस जंग से खुद को अलग कर पाता है। मेक सेंस। तो अगर हम कमल के फूल की तरह जीना चाहते हैं और इस जंग को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए किस तरह के कर्म या व्यवहार की आवश्यकता होगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि दस्तावेज का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से कर्मों के गणित पर आधारित लगता है। बिल्कुल। इसमें कहा गया है कि हर एक की अपनी तकदीर है जो उसके अपने कर्मों पर निर्भर है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी या सुखी है, ये सब कुछ उसके कर्मों का ही परिणाम है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही कड़ा नियम है। ये मानता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडम नहीं है। तो सब कुछ कनेक्टेड है। हाँ, दस्तावेज चेतावनी देता है कि कुकर्म करने वालों से आध्यात्मिक कार्य या यज्ञ की इज्जत जाती है। और सबसे गहरी बात यह है कि अंत में इंसान को किसी अदालत में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो फिर क्या होता है? उसे खुद अपने ही कर्मों का साक्षात्कार होता है। जब अपनी ही सच्चाई का आईना सामने आता है ना, तो इंसान को बहुत पछतावा करना पड़ता है। बाप रे, अपनी ही नजरों में गिरना शायद दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। सही कहा। अब इसी कर्म और सेवा के संदर्भ में एक लाइन ने मुझे बहुत चौंका दिया। कौन सी लाइन? दस्तावेज में एक जगह कहा गया है कि एक कन्या यानी अविवाहित लड़की 100 ब्राह्मणों से उत्तम है अगर वो ज्ञान के जरिए 21 कुलों का उद्धार करे। रुकी, मुझे ना इसका थोड़ा गणित समझना है। एक लड़की 21 कुलों यानी पीढ़ियों का उद्धार कैसे कर सकती है? ये एक लॉजिक कैसे काम करता है? ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका जवाब दस्तावेज के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में छिपा है। कैसे? देखिए, यहाँ कुल का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल डीएनए या परिवार का फैमिली ट्री नहीं है। अच्छा। पारंपरिक भारतीय समाज में ब्राह्मणों को ज्ञान देने का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, लेकिन ये दस्तावेज एक कन्या को, जिसे समाज में अक्सर कमतर आंका जाता है, सर्वोच्च दर्जा दे रहा है। ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है ना? जब वो कन्या आध्यात्मिक ज्ञान धारण करती है और दूसरों को वो शुद्धता सिखाती है, तो वो एक नई आध्यात्मिक वंशावली शुरू करती है। उसके ज्ञान का प्रभाव सिर्फ उसके आसपास के लोगों पर ही नहीं, बल्कि उन लोगों से जुड़ने वाले भविष्य के कई पीढ़ियों के संस्कारों पर पड़ता है। वो एक ऐसा रिपल इफेक्ट पैदा करती है जो अज्ञानता की जंजीर को तोड़ देता है। ओके, तो ये महज डीएनए की बात नहीं है, ये संस्कारों के ट्रांसफर की बात है। अज्ञानता के चक्र को तोड़ने के लिए उसे एक अथॉरिटी फिगर माना गया है। बिल्कुल। ये वाकई पारंपरिक सोच को तोड़ने वाला विचार है। लेकिन इन सबके बीच जिस एक कॉन्सेप्ट ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है डबल अहिंसक बनने का वरदान। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे सूक्ष्म और प्रैक्टिकल हिस्सा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हिंसा और अहिंसा की जो परिभाषा हम आज तक समझते आए हैं ना, ये उसे एक बिल्कुल नए लेवल पे ले जाता है। क्योंकि बचपन से तो हमने यही सीखा है कि किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना, किसी से मारपीट ना करना ही अहिंसा है। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि अगर किसी के शब्दों से कोई दूसरा डगमगा जाए या दुखी हो जाए तो वो भी हिंसा है। सही बात है। ये तो एक तरह से एक्सट्रीम इमोशनल इंटेलिजेंस की मांग कर रहा है। मतलब अगर ऑफिस की किसी मीटिंग में मैं किसी पर एक तीखा व्यंग्य करता हूं या ताना मारता हूं और उससे उस इंसान का मूड खराब हो जाता है, तो इस दस्तावेज के हिसाब से मैं हिंसक हूं? तकनीकी रूप से हाँ, आप हिंसक हैं। वाह। और यही इस दर्शन की गहराई है। शारीरिक चोट तो भर जाती है, लेकिन शब्दों से पैदा हुई अस्थिरता इंसान के दिमाग में हफ्तों तक चलती रहती है। लिटरली लूप में चलती रहती है दिमाग में। हाँ, दस्तावेज जोर देता है कि इंसान का हर बोल अलौकिक होना चाहिए, फरिश्तों के समान मधुर और नम्र होना चाहिए।
फरिश्तों के समान मधुर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो ये कितना मुश्किल है यार। कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के आदी हो चुके हैं। लेकिन इस डबल अहिंसा में ना एक और परत है जो इससे भी ज्यादा गहरी है। वो क्या? मान लीजिए आपकी मूल प्रकृति शांत है और सतो प्रधान है, लेकिन बाहर की किसी परिस्थिति के कारण आप उस शांत प्रकृति को दबा देते हैं ओके। और जानबूझकर कठोर व्यवहार या क्रोध करते हैं। दस्तावेज के अनुसार यह अपने ही शुद्ध संस्कारों की हत्या करना है। ये खुद के प्रति हिंसा है। माइंड बेंडिंग मतलब सेल्फ सप्रेशन या अपनी अच्छाई को दुनिया के डर से दबा देना भी एक तरह का वायलेंस है। एग्जैक्टली। जब मैं अंदर से शांति महसूस कर रहा हूं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं टफ हूं, मैं गुस्सा करता हूं, तो मैं लिटरली अपनी ही आत्मा पर वार कर रहा हूं। बिल्कुल। तो डबल अहिंसा का मतलब है न अपने शब्दों से दूसरों को दुख देना और न ही अपने मूल स्वभाव को खत्म करके खुद को दुख देना। ये सच में एक बहुत बड़ा टेक अवे है। तो अगर इस पूरे अध्ययन को एक फ्रेमवर्क की तरह समेटा जाए तो ये दस्तावेज इंसान को कुछ बहुत ही स्पष्ट मानसिक औजार देता है। हाँ, बिल्कुल देता है। सबसे पहला, खुद को एक विशाल समस्याग्रस्त इंसान देखने के बजाय एक छोटी सी बिंदी के रूप में देखना, जिससे सारे भौतिक टैग्स गिर जाते हैं। सही। दूसरा, इस दुनिया की भागदौड़ से भागना नहीं है, बल्कि कमल के फूल की तरह इसमें रहकर भी इससे भावनात्मक रूप से अछूता रहना है। और तीसरा, डबल अहिंसक बनना, जहां हमारी वाणी किसी दूसरे को घायल ना करे और हमारा कोई भी कदम हमारी अपनी ही आंतरिक शांति का गला ना घोंटे। ये एक बहुत ही सटीक समरी है। ये पूरा दर्शन बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर को करप्ट होने से बचाना सिखाता है। क्या बात है। और अगर इस पूरे दस्तावेज के सार को एक लाइन में समझना हो ना, तो इसके अंत में दिया गया एक स्लोगन बहुत ही प्रभावशाली है। वो कौन सा स्लोगन है? वो स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सच है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस भागदौड़ भरे जीवन का अवलोकन करें ना, तो कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ऊपर से बिल्कुल ठीक दिख रहा होता है। नौकरी है, परिवार है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अचानक बिना किसी बड़ी वजह के इंसान के भीतर से खुशी गायब हो जाती है। एक अजीब सा तनाव, एक खालीपन महसूस होने लगता है। हाँ, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं। तो ये स्लोगन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, इंसान अपनी असलियत यानी अपने सत्य में दुनिया के दिखावे, दूसरों की उम्मीदों या झूठे अहंकार का असत्य मिला रहा है। बहुत गहरा पॉइंट है। जब इंसान वो बनने की कोशिश करता है जो वो असल में है ही नहीं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और जहां कॉन्फ्लिक्ट है, वहां खुशी कैसे टिक सकती है? टिक ही नहीं सकती। शायद उस कमल के फूल की तरह अपनी सच्चाई में टिके रहना ही उस खुशी को बचाए रखने का एकमात्र तरीका है। जीवन की रोजमर्रा की उलझनों में उस असत्य की मिलावट कहाँ हो रही है, इस बात पर जरूर विचार किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंसान को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है।